हाँ जी, तो आज की अपनी जो क्लास है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में दो कोण बनते हैं। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा वो 180 माइनस थीटा। अगर एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा 150 का, एक कोण 60 का है तो दूसरा 120 का। जब भी दो रेखाएं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच के दो कोण बनते हैं। उन दोनों कोणों में से यदि एक कोण ज्ञात हो तो दूसरा 180 में से घटाकर भी ज्ञात किया जा सकता है। अगर एक कोण एंगल आपको पता है तो दूसरा 180 में से सब्ट्रैक्ट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा मकसद होता है दोनों में से एक कोण ज्ञात करना, और जनरली हम जो एक्यूट एंगल होता है, जो न्यून कोण होता है, वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा 180 में से घटाकर भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ज्ञात करते कैसे हैं उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं, स्लोप, ग्रेडियंट पता होनी चाहिए। जिन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, यदि उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं, स्लोप, ढाल आपको पता है तो उन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर कोण थीटा ज्ञात करें तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 m2 क्या चीज है? जिन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये उसका फॉर्मूला है। क्योंकि दो कोण होते हैं तो एक कोण प्लस लेने पर ज्ञात होता है, दूसरा कोण माइनस लेने पर ज्ञात किया जा सकता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए tan थीटा का मान अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और अगर -1 है तो 135 डिग्री। तो एक कोण 45 का, दूसरा कोण 135 डिग्री का। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक कोण तो आएगा प्लस लेने पर और दूसरा कोण आएगा माइनस लेने पर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर में प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है, और आप चाहें या कई किताबों में आपको यह भी मिलेगा कि यहां पर मोड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, यहां पर मोड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो पहली बात क्या हुई कि कोण, जब भी दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती है तो दो कोण बनते हैं। सामान्यतः एक न्यून कोण होता है, दूसरा अधिक कोण होता है। हाँ, विशेष स्थिति क्या हो सकती है? दोनों 90-90 के हो, विशेष स्थिति है। जनरली क्या होता है, एक न्यून कोण होता है और दूसरा अधिक कोण होता है। अगर आप एक कोण भी बता दें, दूसरा 180 में से घटाकर बता सकते हैं। अगर कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनकी दोनों रेखाओं की प्रवणताएं, स्लोप, ग्रेडियंट, ढाल पता होनी चाहिए। यदि एक रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा की ढाल m2 है तो उन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो या तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, और या फिर आप उसकी जगह पर ये मोड लगा सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का मेथड है। एक बार प्लस निशान लेंगे तो एक कोण आ जाएगा, एक बार माइनस का निशान लेंगे तो दूसरा कोण आएगा। अगर प्लस लेने पर 45 डिग्री आया तो माइनस लेने पर 135 आ जाएगा। अगर प्लस लेने पर 30 आया तो माइनस लेने पर 150 आएगा। जनरली हम कौन सा कोण लिखते हैं? न्यून को। एक्यूट एंगल जनरली हम लिखते हैं, दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। अब इस फॉर्मूले पर सेकंड ग्रेड 2010 का जो सवाल है वो अपने जिक्र किया था। सेकंड ग्रेड 2010 में एक सवाल पूछा गया है कि इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं आपको दे रखी थी और अपने इसको कैसे सोल्व किया था कि भाई पहली रेखा क्या है, y माइनस वर्गमूल 3x बराबर 5, इसकी प्रवणता। तो भी प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस x का गुणांक बटा में y का गुणांक। x के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस वर्गमूल 3, y के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? माइनस x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, अपॉन में y का गुणांक। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला माइनस x का गुणांक बटा में y का गुणांक। तो यहां से इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई? वर्गमूल 3। अब दूसरी रेखा की प्रवणता, तो क्या फॉर्मूला है? वर्गमूल 3 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी? माइनस x का गुणांक कितना है?
-1 और y का गुणांक कितना है, वर्गमूल 3, तो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, 1/वर्गमूल 3। तो दोनों रेखाओं की हमने प्रवणताएं ज्ञात कर ली, एक की प्रवणता वर्गमूल 3 है और दूसरी रेखा की प्रवणता 1/वर्गमूल 3 है। अब tan थीटा का जो फार्मूला था वो था m1 माइनस m2, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का फार्मूला, दोनों रेखाओं की स्लोप पता होने चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। स्लोप हमने कैसे ज्ञात की, उसके लिए फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटा में y का गुणांक, दोनों की स्लोप आ गई, फार्मूला लगाया, ये बन जाएगा 1 और 1 2 बटा में आ गया 2, ठीक है, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बटा में वर्गमूल 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3। tan थीटा का मान 1/वर्गमूल 3 कब होता है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री। सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है, दी गई दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना था, 30 डिग्री। आसान सवाल था, सिर्फ प्रवणताएं ज्ञात करनी थी और फॉर्मूला लगाना था, tan थीटा का फॉर्मूला। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इस दी गई रेखा की प्रवणता मैंने आपको क्या बताई थी, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, 1/a माइनस एक्स का गुणांक, हाँ जी, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, 1/a, वाई का गुणांक कितना है, 1/b। तो पहली वाली रेखा की प्रवणता आ जाएगी माइनस b/a। दूसरी रेखा की प्रवणता माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के साथ कितना लिखा हुआ है, 1/a, वाई के साथ कितना लिखा हुआ है, माइनस 1/b। इस रेखा के अंदर x के साथ लिखा हुआ है 1/a और y के साथ लिखा हुआ है माइनस 1/b, तो यहां से कितनी आएगी, b/a। दोनों रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात कर ली। फार्मूला क्या होता है कोण ज्ञात करने का, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2, वटेवर आप m1 में से m2 घटाएं या m2 में से m1 घटाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं दूसरी वाली में से, तो b/a और माइनस b/a, तो ये ऐड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से ये घटा दिया, m2 माइनस अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट b/a और माइनस b/a, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ही है, आपको प्रवणताएं पता होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि प्रवणताएं कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने अब आपको बता रहा हूं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 घटाते हैं, 1 प्लस m1 m2, सोल्व कीजिए, क्या आएगा, अपॉन में कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा ना, और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 2b अपॉन में a, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और tan थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम किसका जिक्र कर रहे हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, क्या पता होना चाहिए, उनकी प्रवणताएं पता होनी चाहिए। दो सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताए कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, उनके पैरेलल होने की कंडीशन। देखें, हमने tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अगर रेखाएं समांतर हैं, आगे पीछे हो जाइए, दिख रहा है, अगर रेखाएं आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसको 0 के इक्वल करें। अगर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 को 0 के इक्वल करते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आती है, m1 इक्वल टू m2। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। अब इस बात को मैंने ज्योमेट्रिकली भी आपको डिस्कस किया था कि भाई ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है जो उसके समांतर है। प्रवणता क्या चीज होती है, उस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया जाता है उसकी tan थीटा की वैल्यू। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल हैं, तो फिर थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उनकी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी,
वो भी इक्वल होगी। इसका मतलब अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। ये तो ज्योमेट्रिकली हम बता सकते हैं और ये हम फार्मूले से बता सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। अब इसका यूज क्या बताया था? इसका क्या यूज है कि अगर मान लीजिए एक लाइन आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखें समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है, उसका इस्तेमाल। अगर ये रेखा हमें दे रखी है तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? माइनस ए अपॉन बी। अभी हमने डिस्कस किया अगर कोई रेखा इस रेखा के समांतर है तो उसकी प्रवणता भी माइनस ए अपॉन बी होनी चाहिए। तो अगर मैं कोई एक लाइन और लिखता हूं जिसमें मैं x और y के कोफिशिएंट तो सेम लिख देता हूं और सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर देता हूं लैम्डा, तो ये वाली लाइन जो अब मैंने लिखी है और जो पहले लिखी है, इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं कितनी होंगी? सेम होंगी। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी क्योंकि इसकी प्रवणता भी कितनी है? माइनस ए अपॉन बी। अगर ये कांस्टेंट दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, समांतर हैं और डिफरेंट लाइंस हैं। समांतर क्यों है? क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल है। तो ऐसा आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे जब सवाल आता था कि दी गई रेखा के समांतर वह रेखा बताइए, गिवन लाइन के पैरेलल वो लाइन बताइए जो ओरिजिन से पास करती है ना, लाइन के साथ इतने डिग्री का एंगल बनाती है, जो अक्षों के साथ इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। तो हम क्या करते थे? गिवन लाइन के पैरेलल लाइन क्या मानते थे? सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर देते थे कि रेखा क्या दे रखी है भाई, रेखा आपको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके समांतर वह रेखा बताइए जो कि, तो आपको क्या करना है? इसके समांतर रेखा मानते वक्त ये तो सेम कर दीजिए और ये कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मान क्या ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होती है कि दी गई रेखा के समांतर वह रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है उसके समांतर है, जो उसके लंबवत है, जो इतने क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है, वगैरह वगैरह। तो वहां से हम क्या करते थे? लैम्डा का मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? यदि उनकी प्रवणताएं समान हो, सही है। और दूसरी कंडीशन अगर वो इस फॉर्मेट में दे रखी है तो हम क्या कहेंगे? दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? यदि उनके x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम, का अनुपात समान हो। आवश्यक नहीं है कि हर बार कोफिशिएंट सेम ही हो, उनका रेशियो सेम हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पहली रेखा की प्रवणता ये है और दूसरी रेखा की प्रवणता ये है, ठीक है। और अगर दोनों रेखाएं समान हैं, समांतर हैं, तो यहां से क्या आता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? यदि उनकी प्रवणताएं समान हो। दूसरी कंडीशन, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? यदि उनके x और y के गुणाकों का अनुपात समान, रेशियो सेम हो। ऐसा नहीं कि आपको ये रेखाएं लिख दूं मैं 2x 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहां लिख दूं 4x और 6y और 9 इक्वल टू 0। ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या है? समांतर हैं, जबकि x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम बनाए जा सकते हैं, इनका अनुपात देखें समान है। तो दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? ये उसकी कंडीशन कैसे पता चली? फॉर्मूले से पता चली। रेखाएं कब समांतर होती हैं? यदि उनकी प्रवणताएं समान हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है समांतर रेखाओं का, वो बता दिया, क्यों प्रवणताएं समान होती हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया? यदि उनके x, हम दी गई रेखा के समांतर रेखा अगर मानते हैं तो कैसे मानेंगे? सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। कांस्टेंट को चेंज कर दोगे तो दी गई रेखा के समांतर रेखा आ जाएगी। और वैसे कोई आपसे बात पूछ ले कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, या ये जो कंडीशन मैंने लिख रखी है, इसका भी हमने पहले इस्तेमाल किया था जब लीनियर इक्वेशन सिस्टम इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे, है ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तब। तो दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनके x और y के गुणाकों का अनुपात समान होता है, तब वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए सवाल, अब किसके जिक्र हो रहा है? सिर्फ समांतर रेखा का। 1 बाई 1 मैंने कोशिश की है कि हर टॉपिक के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाए ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए हमारी तरफ से। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 47 जो बुकलेट है, वहां देखने की आवश्यकता नहीं, जहां लिखा हुआ है। क्या है? वह उस रेखा का समीकरण बताइए जो दी गई रेखा के समांतर है और जो अक्षों के साथ 12 वर्ग क्षेत्र इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले वो दी गई रेखा के समांतर रेखा आपको देखनी है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है।
ऑप्शन आपके सामने है। ऐसे आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं तो उसको भी यूज करना है। इस रेखा के समांतर रेखा होनी चाहिए, तो कौन सी रेखा 2x माइनस 3y के समांतर नहीं है? आप ऑप्शन हटा सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। कौन सी रेखा समांतर नहीं है? तो ये वाली रेखा दी गई रेखा के समांतर नहीं है, नहीं है क्योंकि x और y के गुणाकों का अनुपात समान नहीं है। ये वाली रेखा भी समांतर है, दूसरी भी, तीसरी भी है, लेकिन चौथी भी नहीं है। इससे क्या हुआ भाई, दो ऑप्शन बच गए। पहला क्या स्टेटमेंट था? दी गई रेखा के समांतर होनी चाहिए, और फिर ये थी कि अक्षों के साथ 12 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाना। ये सेकंड कंडीशन थी। तो जो समांतर ही नहीं है वो हटा सकते हैं। अब क्या करें? दो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो इन दोनों ऑप्शन को उठाओ और एक एक ऑप्शन को चेक करो, और क्या चेक करो कि यह अक्षों के साथ जो त्रिभुज बनाती है उसका क्षेत्रफल कितना है। क्या अगर 12 है, एरिया 12 है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको स्किप कर दो। ये तो एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, वो आपने करना है। लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे उसका जिक्र करते हैं। मैथमेटिकली हम क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई रेखा के समांतर रेखा मान लेंगे। ये मान लिया। अब किसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है? लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है। हमें ये बताना है कि यह रेखा अक्षों के साथ जो त्रिभुज बनाती है, जो ट्रायंगल बनाती है, उसका एरिया कितना है। जैसे पहले भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए आपको पिछली क्लासेस पढ़नी पड़ेगी। तो क्लास लगा रहे हैं या कल रिवीजन क्लास लगाई थी वो तो ठीक है, अदरवाइज आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना है हमें? हमें इस रेखा को किस में बदलना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, अंतःखंड रूप में बदलना है। ये क्या चीज है? रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसका एरिया कितना होता है? 1/2 इसका अक्षों पर काटा गया जो अंतःखंड होता है, ये वाला। और कितना दे रखा है एरिया हमको? 12। यहां से हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। एरिया प्लस का होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कितनी आती है लैम्डा की वैल्यू? हाँ जी, यहां से लैम्डा की वैल्यू आती है 12। तो ये 12 यहां पर रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये मैथमेटिकली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो किसी रेखा के समांतर रेखा की प्रतिबंध क्या है? उनकी प्रवणताएं समान होती हैं, उनके x और y के गुणाकों का अनुपात समान होता है। किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा कैसे मानते हैं? क्या करते हैं? कांस्टेंट चेंज करते हैं, और उसका मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं? परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। तो अभी वही फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अगर वो दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। tan 90 का मान कितना होता है? अनडिफाइंड, इंफिनिटी। इसका मतलब जो इसके अपॉन में वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। अगर इसके अपॉन में जीरो है तो क्या इंफिनिटी बन जाएगा? अगर अपॉन में जीरो है तो इंफिनिटी बन जाएगा? जरूरी नहीं है, एक केस को छोड़कर। व्हाट इज 0/0? व्हाट इज 0/0? अनडिफाइंड, है ना। तो इसलिए हाँ, बटा में जीरो होना चाहिए अगर इंफिनिटी बनता है, लेकिन खास बात यह है कि ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या m1 माइनस m2 जीरो है क्या? नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन परपेंडिकुलर है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो 100% ऊपर वाला जीरो नहीं है, और ऊपर वाला जीरो नहीं है और फिर बटा में जीरो आगे तो क्या बनता है? तो फिर श्योरली इंफिनिटी बनेगा। इसका मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि नीचे वाला जीरो होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है ऊपर वाला जीरो नहीं है। अगर ऊपर वाला भी जीरो है तो 0/0 इज नॉट इंफिनिटी, है ना। व्हाट इज 0/0? अनडिफाइंड, है ना। वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म जो होती है 7 प्रकार की, हम जो लिमिट में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर रेखाएं लंबवत हैं तो नीचे वाली वैल्यू जीरो होने जरूरी है, यानी कि m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1। यदि दो रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक है। यदि दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि यदि इस रेखा की प्रवणता मैंने ज्ञात कर ली 2/3 है, मुझे पता है, तो दूसरी रेखा जो इसके लंबवत है इसकी प्रवणता कितनी होगी? -3/2। क्या करना है? पर उसको उल्टा करना है और साइन चेंज करना है, क्योंकि अब इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? -1 आएगा। तो दो रेखाएं यदि लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ उनकी जो
ग्रेडियंट है, स्लोप है, उनका प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। अगर एक लाइन का स्लोप पता है 2/3 तो दूसरी का स्लोप -3/2, हम उसको उल्टा कर देंगे, माइनस से गुना कर देंगे। और क्या यूज है इस चीज का, देखिए अगर एक लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है ax + by + c = 0, इसकी स्लोप कितनी है, -a/b। अगर कोई लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, b/a, ताकि इन दोनों का गुना करने पर कितना आ जाए, -1 आ जाए। उल्टा भी कर दिया, साइन भी चेंज कर दिए। तो इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन आपको लिखनी है तो उसकी स्लोप b/a आनी चाहिए। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं bx - ay + लैम्डा = 0। अब अगर आप इसकी स्लोप देखेंगे तो इसकी स्लोप b/a आएगी। स्लोप कैसे आती है, -x का गुणक बटा में y का गुणक। तो किसी रेखा के परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको चेक करनी है तो कैसे पता चलेगा, भाई एक रेखा मैंने लिख दी 2x - 3y + 7 = 0 और दूसरी रेखा मेरे पास है 3x + 2y + 9 = 0। तो दोनों की इक्वेशन देखकर ही मैं बता सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला, जो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, x की जगह y वाला, y की जगह x वाला। और क्या फर्क होता है, अगर पहले माइनस था तो अब प्लस आएगा, अगर पहले प्लस था तो अब माइनस है। ये पहचान है कब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं। तो दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताओं का ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है, ठीक है। और दूसरी पहचान क्या है, यदि किसी रेखा के लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइन आपको चेक करनी है या माननी है तो आपको क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट चेंज करने हैं और साइन भी चेंज करना है। अब देखें इस पर सवाल। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था। देखें, ये एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और हमें इस भुजाओं से जो त्रिभुज बनता है उसका लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर बताना है। एक तो आपको ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए कि लंब के अंदर क्या होता है, उसके लिए भी वही बात है, लास्ट वीडियो सुने, उसमें सब बताया गया, क्लासें हो चुकी हैं, नहीं तो संडे को रिवीजन क्लास है। अब जब हम 3 भुजाएं देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये 4x - 7y और 7x + 4y, इस त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं ऐसी हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक तो है 4x - 7y + 10 वाली और दूसरी कौन सी है, 7x + 4y = 15 वाली। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो जो लंब के अंदर होता है वो समकोण त्रिभुज का ये वाला वर्टेक्स है। लंब के अंदर कैसे ज्ञात करना है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। और 10वीं क्लास में हम दो रेखाओं को हल करने की विधि पढ़ते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, है ना, रिप्लेसमेंट मेथड, आपका एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो उनमें से कोई भी विधि इस्तेमाल कर दीजिए। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, ये आपका सवाल, क्या आंसर निकाला था आपने, है ना, डी 1,2, जो सेटिस्फाइड भी करेगा इसको। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, अभी इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये एग्जाम का ही सवाल है, वो नेक्स्ट कहीं शीट पर लिखा हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड वगैरह में, पीछे बुक में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, माध्यिका AD तथा BE अगर लंबवत हैं तो निम्न में से क्या सही है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, आपके पास एक त्रिभुज के 3 वर्टेक्स हैं, A क्या दिया हुआ है 0, B क्या दिया हुआ है 0, 0, C क्या दिया हुआ है 1, 0। क्या ज्ञात करना है, माध्यिकाएं, एक माध्यिका AD ज्ञात करनी है, दूसरी माध्यिका BE ज्ञात करनी है, मीडियन। और फिर क्या गिवन है, ये दोनों माध्यिकाएं AD और BE आपस में परपेंडिकुलर। तो माध्यिका AD कैसे ज्ञात करेंगे, भाई सबसे पहला काम वही जो बात बार बार कह रहे हैं कि भाई जो बेसिक में बताया था, क्या मिड पॉइंट बताइए। तो मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कीजिए, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये क्या चीज है, मध्य बिंदु।
मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इनका मध्य बिंदु क्या आएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मिड पॉइंट आया। मिड पॉइंट बाद क्या करना है? ये जो मीडियन है AD और BE आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, और लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। लेकिन सबसे पहले हमें AD की और BE की प्रवणताएं ज्ञात करनी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। अब ये भी फॉर्मूला है, पहले प्रवणताएं ज्ञात करनी है, फिर उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ये एग्जाम का क्वेश्चन था। तो बताइए AD की प्रवणता कितनी आएगी भी? AD की प्रवणता y2 माइनस y1, इसमें से घटा दीजिए तो जैसे मर्जी, तो y2 माइनस y1 माइनस का b बटा में x2 माइनस x1, यानी कि -2b अपॉन में a। ये किसकी प्रवणता है? AD। अब किसकी बात हो रही है? BE की। तो BE की प्रवणता कितनी आएगी? y2 माइनस y1 यानी कि b बटा 2 और x2 माइनस x1 a बटा 2 यानी कि b बटा a। ठीक है जी। प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आना चाहिए? -1, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में लंबवत आपको दे रखी हैं। तो यदि आप इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या बनेगा? -2b अपॉन a इंटू में क्या? b अपॉन a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? a इक्वल टू √2। वैसे प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, जी हाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस ही आएगा। डी ऑप्शन सही है। एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो किस बात का जिक्र किया जा रहा है? दो रेखाएं आपस में लंबवत कब होती हैं? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। किसी रेखा के लंबवत रेखा की पहचान क्या होती है? उनके x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं और साइन चेंज होता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि वो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। और ये मैंने एग्जाम वाले दो क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट, हम कर रहे हैं दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और अब पर्टिकुलर केस क्या है? दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है जब एक रेखा किसी अक्ष के समांतर हो, पैरेलल हो। क्या मतलब इस चीज का? भाई आपने दो रेखाएं आपको दे रखी थी, उन दो रेखा में से एक रेखा ये है, पैरेलल है, और दूसरी रेखा ये है। ठीक है। अब बताइए, अगर आपको इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, एक कोण, दूसरा तो एक्स में घटा देगा। ये कोण ज्ञात करना है ये वाला, तो फिर यही कोण, जो ये वाला कोण मैंने आपको बताया है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है। तो अगर एक रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, जिन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, यदि उनमें से एक रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, जैसे मैं कह दूं y इक्वल टू 3, एक लाइन तो ये कह देता हूं, और दूसरी लाइन में ये कह देता हूं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यदि एक रेखा x अक्ष के समांतर है तो आपको सिर्फ ये ज्ञात करना है कि जो दूसरी रेखा है वह रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, यानी कि इसकी प्रवणता कितनी है। यदि आपको इसका मान पता चल गया तो फिर ये कोण ज्ञात किया जा सकता है। दूसरे की कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तो फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा इसमें। ठीक है, समझे बात? हम किसकी बात कर रहे हैं? जिन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, यदि उसमें से एक रेखा पैरेलल है, किसी अक्ष के समानांतर है। यदि ये एक्स अक्ष के समांतर है तो आपको क्या ज्ञात करना है? जो दूसरी रेखा बच गई, जो समांतर है उसको छोड़ दीजिए, उसका काम खत्म हो गया। जो समांतर है उसका काम तो इतना ही है कि ये समांतर है, तो क्या करें, जो दूसरी रेखा हम लेंगे वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, जो ये वाली दूसरी रेखा बनाएगी वही कोण उन दोनों रेखाओं के बीच का है। अगर आपने प्रवणता ज्ञात की ये कोण 60 डिग्री का आ गया, तो फिर उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी कितना है? 60 और 120। अब मान लीजिए दूसरी रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर हो, तो उन दो रेखाओं में से एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा मान लीजिए
समझे बात? मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपने वो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। कब नहीं लगाना? जिन दो रेखाओं का जिक्र किया जा रहा है उन दो रेखाओं में से एक रेखा अक्ष के समांतर है। पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? इक्वेशन में कैसे पता? अगर सिर्फ x वाला आ रहा है या सिर्फ y वाला आ रहा है तो लाइन पैरेलल टू एक्सिस है। कौन सी, किस एक्सिस के पैरेलल है वो मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाली लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली लाइन क्या होती है? x अक्ष के पैरेलल, और x इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको पता है, क्लास पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि एक रेखा y अक्ष के समांतर है, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो उन दो रेखाओं के बीच का कोण ये वाला है, ये ज्ञात करना है, तो थीटा ज्ञात करना है। थीटा ज्ञात करने के बजाय क्या आप ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं? अगर आपको ये वाला कोण पता है कि दूसरी रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, ये अगर कोण थीटा है, ये कितना है 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब की बार भी आपको क्या करना है? आपको जो दूसरी रेखा है जो समांतर नहीं है उसके द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना है, लेकिन अब की बार इसको 90 में से घटाना है। समझिए क्यों घटाना है? क्योंकि ये कोण अगर 30 डिग्री का है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो दोनों रेखाओं के बीच वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समझाई बात? तो जिन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, अगर उन दोनों लाइंस में से एक लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन है उसको तो छोड़ दीजिए, जो दूसरी लाइन है उसके द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है? और दो कंडीशन बनती है। अगर यह सवाल है तो जो कोण आपने ज्ञात किया था वो ही उन दो रेखाओं के बीच का एक कोण आ जाएगा। अगर 60 था तो 60 आपका आंसर है। पर यदि इस केस की बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं, रेखा y अक्ष के समांतर है, तो आपने कोण क्या ज्ञात किया था? 60 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 30 और 150, वो तो अपने आप है ही। समझिए बात? तो इसमें 90 में से घटाना है। क्यों घटाना है? समझाई बात? अब जैसे सवाल, दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना, जब एक रेखा किसी अक्ष के समांतर हो, वो x अक्ष वाला हो गया, ये y अक्ष वाला हो गया, दो मैंने बता दी। ये सवाल है, इन दो रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है? रेखा देखिए y बराबर -2, y बराबर -2 रेखा कहां होती है? किसके पैरेलल है? डायग्राम बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूं। y बराबर -2 और दूसरी रेखा को ये होगी। आपको क्या ज्ञात करना है? ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है, मतलब ये कोण ज्ञात करना है। तो यह रेखा जो दूसरी रेखा आपको दे रखी है y बराबर x+2, ये जो रेखा है ये x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, यानी इसकी प्रवणता क्या है ना? इसकी प्रवणता बतानी पड़ेगी। तो बताइए इसकी प्रवणता कितनी है? इसकी प्रवणता कितनी है? 1। y बराबर mx+c, इसकी प्रवणता 1 है, तो थीटा कितना हुआ? 45। तो यह रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, और दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी कितना होगा? 45 होगा। लेकिन पूछा क्या गया था? अधिक कोण, तो 45 के साथ साथ 135 भी होगा। तो 45 भी सही आंसर है, 135 भी सही आंसर है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया था? अधिक कोण। इस कंडीशन में m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। कब? जब दोनों रेखाओं में से एक रेखा किसी अक्ष के समांतर। ये भी देख लीजिए, इसमें कौन सी रेखा ली मैंने? x बराबर 9। कौन सा क्वेश्चन, ताकि इस तरह से आ जाए पैरेलल, और कोई दूसरी लाइन आपको दे रखी है, दूसरी लाइन आप मान लीजिए ये वाली है। कौन सा ज्ञात करना है? ये वाला कौन। क्वेश्चन संख्या 120 है, पेज नंबर 20 है, सब मेंशन है। ठीक है? हाँ जी, ये वाला कोण ज्ञात करना है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण कौन सा होगा? ये कोण ज्ञात करने की बजाय क्या करोगे आप? ये वाला कोण ज्ञात करोगे, और क्या करोगे? इस कोण को 90 में से घटा देंगे। तो क्या ज्ञात करना है? जो दूसरी रेखा है जो समांतर नहीं है, वह रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, यानी इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। तो बताइए इसकी प्रवणता कितनी है? -x का गुणांक बटा में y का गुणांक। कितनी प्रवणता है? कितना कोण बनाती है? किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री की। तो भाई ये वाला कोण 30 डिग्री का है, x अक्ष के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? 60। एक कोण 60 का है, दूसरा 120 का है,
ठीक है, 60 डिग्री और 120 डिग्री। कोण पूछा हुआ है तो न्यून कोण बताया जाता है, अधिक कोण लिखा हुआ है 120 ऑप्शन में नहीं है, 60 और 120 अधिक काट दिया मैंने। समझ गए बात? तो क्या बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला कब, जब दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, उनकी कोई समांतर नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला, m1 माइनस m2, है ना। तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यही स्टार्ट करते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में दो कोण बनते हैं, अगर एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं, उनके लिए दोनों की प्रवणताएं पता होनी चाहिए। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। प्लस माइनस क्यों लेते हैं, अगर एक कोण 60 का है तो दूसरा 120 का है, एक कोण प्लस लेने पर आता है तो दूसरा कोण माइनस लेने पर आ जाता है। सामान्यतः हम न्यून कोण ज्ञात करते हैं, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसलिए मोड लगा देते हैं। मोड का मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर प्लस की है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्यूट है, इसलिए हम मोड लगाते हैं। जब हम सामान्यतः कोण ज्ञात करेंगे तो हम न्यून कोण ज्ञात करेंगे, लेकिन अगर दिया हुआ है कोण और प्रवणता ज्ञात करनी है तो प्लस माइनस लेकर दो प्रवणताएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। ध्यान रखें, जैसे क्षेत्रफल में किया था, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो प्लस लेते हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है और k का मान ज्ञात करना है तो प्लस माइनस लेते हैं, कारण भी मैंने बताया था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जब दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो। इस पर दो सवाल डिस्कस किए गए, फिर मैंने आपको बताया कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताएं समान हो। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो बताया, जब उनके x और y के गुणांकों का अनुपात समान हो, रेशो सेम होना चाहिए। किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे मानते हैं, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं तो गिवन लाइन के पैरेलल लाइन आ जाती है। इस पर मैंने सवाल डिस्कस किए। फिर बात आई लांबिकता की, दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। किसी रेखा के लंबवत रेखा कैसे मानते हैं, उनके x और y के कोफिशिएंट को बदल देते हैं और साइन बदल देते हैं तो दी गई रेखा के लंबवत रेखा आ जाती है। इस पर सवाल डिस्कस किए। फिर जब अगर कोई रेखा किसी अक्ष के समांतर है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, लेकिन एक रेखा x अक्ष के समांतर है तो दूसरी रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण ही उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। यदि एक लाइन, वन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो जो सेकंड लाइन है वो लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो ही एंगल दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। और यदि एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तब क्या करेंगे, यदि एक रेखा पैरेलल टू y एक्सिस है तो उस कंडीशन में दूसरी लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, वो एक एंगल आ जाएगा। इस पर अपनी बात कर ली, ठीक है जी। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, बहुत कम यूज होता है, फिर पता होना चाहिए। दी गई रेखा के साथ अल्फा कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, क्या मतलब इसका, एक लाइन गिवन है, लाइन गिवन का मतलब है उसकी इक्वेशन गिवन है ना, गिवन लाइन, उसकी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है तो मतलब उसकी स्लोप गिवन है। स्लोप क्या होती है, -a/b। तो एक लाइन गिवन है मतलब एक लाइन है जिसकी स्लोप अपने को गिवन है m, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन है वो इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। पहले हम एंगल फाइंड आउट करते थे, एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होता था, स्लोप गिवन होनी चाहिए। अब एंगल गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, ये बात है। तो अगर एक लाइन जो गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। और खास बात ये है कि अगर ये लाइन मान लो 60 डिग्री का एंगल बनाती है या 45 का बनाती है तो एक लाइन नहीं होगी, ऐसी एक लाइन और भी होगी जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी या 45, जो भी हमारा क्वेश्चन है। मतलब गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाने वाली दो लाइंस होंगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में कितने डिग्री का एंगल है तो 60 है या नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि सेकंड और थर्ड में कितने डिग्री का एंगल है तो 60 है कि नहीं है। हमें कोई एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी चेक करना है, ऐसा कुछ चेक नहीं करना। मेरा कहने का मतलब है गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाने वाली कितनी लाइंस होती हैं, दो लाइंस होती हैं। उन दोनों लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m
10। सिंपल है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रूफ किया जा सकता है। m क्या चीज है? एक लाइन की स्लोप, और tan अल्फा, अल्फा क्या चीज है? उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। एक रेखा की स्लोप मैंने लिखी है m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। जो दूसरी लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होती है? m माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस m tan अल्फा। बहुत सिंपल है, tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। प्लस माइनस माइनस प्लस, एक स्लोप में ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, दूसरे में माइनस प्लस है, दोनों को एक साथ लिखना चाहते हो तो प्लस माइनस करके लिख सकते हो। ठीक है, तो बात समझिए क्या है। एक गिवन लाइन जिसकी स्लोप आपको गिवन है, इसके साथ अल्फा कोण बनाने वाली दो लाइंस होती हैं जो इसके साथ अल्फा एंगल बनाती हैं। ठीक है, और इन दोनों लाइंस की स्लोप कितनी होती है? m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। एक में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, दूसरे में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। इसका यूज बहुत कम होता है, न के बराबर सवालों में इसका यूज, डायरेक्टली कभी सवाल इसका नहीं पूछा गया।